कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ जो कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास जो श्री श्री राधा मदन मोहन जी को बहुत प्रिय है, तो वो कार्तिक मास तो चल ही रहा है। और मैं आप सभी को बताऊंगी जो कार्तिक मास नहाते हैं, स्नान करते हैं, उनके लिए अगर जो पूरे मास रह पाते हैं कार्तिक मास और पूरे माह जो व्रत और अनुष्ठान करने होते हैं वो पूरे मास कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं रह पाते हैं पूरे मास तो उनके लिए होते हैं ये 5 दिन। तो वो कार्तिक मास के 5 दिन कौन से हैं जिसको भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। और कार्तिक मास के जो 5 दिनों को हमें पूरे कार्तिक मास की महिमा और पूरे कार्तिक मास का महात्म और पूरे कार्तिक मास फल इन 5 दिनों में हमें मिल जाता है। तो वो कौन से 5 दिन हैं जिसका हमें 5 दिनों में ही कार्तिक मास के पूरे मास का फल हमें 5 दिनों में ही मिल जाता है। और उन्हीं 5 दिनों को कहते हैं भीष्म पंचक। तो मैं आप सभी को बताऊंगी भीष्म पंचक की महिमा, भीष्म पंचक व्रत पर हम कैसे पालन करें इसका, और भीष्म देव को हम तर्पण कैसे करें। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि जो भीष्म पंचक हो रहे हैं उसकी महिमा क्या है और इस भीष्म पंचक को हम कैसे व्रत का पालन करें जिससे कि हमें पूरे मास का फल इन 5 दिनों में ही मिल जाए। तो चलिए जान लेते हैं। तो जो कृष्ण भगवान बताते हैं तो वो बताते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति जो मुझे भक्त के अधीन कर देती है और प्राप्त करना मुझे अत्यंत कठिन है, और तथा कार्तिक मास में मथुरा में व्रत करने से सरलता से ये प्राप्त हो जाती है इन 5 दिनों में। तो चलिए यही जानते हैं। तो कार्तिक मास में की गई हर छोटी बड़ी तपस्या का फल जो 1000 गुना मिलता है, और कार्तिक अपने आप में सबसे शानदार महीना है। लेकिन कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन यानी कि भीष्म पंचक और भी शानदार हैं। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ भीष्म पंचक की महिमा क्या होती है। तो कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में पितामह भीष्म ने अपनी देह त्यागने की जो तैयारी करने के लिए उपवास किया था, और भीष्म देव को कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ उपवास करते देख भगवान ने उन्हें अपने शरीर को त्यागने की तैयारी के लिए उपवास करने के लिए कहा। हरि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में कीर्तन, गायन, श्रवण, पठन, पूजन और व्रत करने वालों को भक्ति का सबसे शुद्ध प्रेम देने की अनुमति दे दी। और भीष्म पंचक कब से कब तक रहेगा तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो भीष्म पंचक 2024 व्रत कार्तिक के दिन भीष्म देव को याद करके शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। तो ये पूर्णिमा कब है और कब से शुरू होगा भीष्म पंचक व्रत? तो भीष्म पंचक 2024 व्रत 12 नवंबर 2024 को शुरू होगा और 16 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। जो लोग चातुर्मास व्रत का पालन करने में विफल रहते हैं उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों यानी कि भीष्म पंचक 2024 पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का लाभ मिलता है। तो उन 4 दिनों और 5 दिनों को हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये 4 महीने के जो व्रत होते हैं उनमें अगर हम नहीं रह पाते हैं उपवास तो हमें 5 दिन तो नियम से व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है। तो हमें इन 5 दिनों का अवश्य पालन करना चाहिए भीष्म पंचक व्रत का। तो श्रील सूत गोस्वामी पद्म पुराण उत्तराखंड में कहते हैं यह मुक्तिदायक व्रत देवताओं के लिए भी अज्ञात है। यदि कोई मेरी कही हुई बात सुनकर इन 5 दिनों में व्रत करता है तो वह उस सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसे भी सुख की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें बार बार वास्तविकता बताता हूँ कि जो व्यक्ति इस व्रत को गुप्त रूप से रखता है तथा इसे निरंतर करता रहता है उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए ऐसे ही भीष्म पंचक व्रत की अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि भीष्म पंचक व्रत का पालन हम किस तरह से करें। तो भीष्म पंचक व्रत के 3 स्तर होते हैं। तो वो कौन कौन से स्तर हैं? तो नंबर 1 पहला स्तर है जो लोग उपवास करने के और उपवास के स्तर 1 का पालन करते हैं वे प्रत्येक दिन गाय के उत्पाद ही खा सकते हैं यानी कि पी सकते हैं। जो गाय से बनते हैं और जो गाय देती है उन्हीं की चीज़ें हम खा सकते हैं, गाय की दी हुई और गाय के द्वारा प्रदान की हुई चीज़ ही हम पी सकते हैं। तो उपवास स्तर 1 में ली जा सकने वाली सामग्रियां मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो चलिए सुन लीजिए कि गाय की हमें क्या क्या चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए स्तर 1 में। तो पहले दिन गाय का गोबर लेना चाहिए, सेकंड दिन गौमूत्र, थर्ड डे होगा गाय का दूध,
फोर्थ डे गाय का दही और फिफ्थ डे है गाय का सभी तत्व, यानी कि गाय के जो सभी उत्पादों को एक साथ मिलाकर जो पंचगव्य बनता है उसको हम ले सकते हैं 5वें दिन। अब स्तर नंबर 2 है कि लेवल नंबर 2 पे क्या होगा, तो वो अगर कोई व्यक्ति उपवास के पहले चरण का पालन नहीं कर सकता है तो वह फल और जड़ें खा सकता है, केवल वे फल और जड़ें जिनमें बहुत अधिक बीज न हो, जैसे अमरूद, अनार आदि। उबला हुआ आलू, शकलकंद लिया जा सकता है और स्वाद के लिए समुद्री नमक भी लिया जा सकता है। और काजू, खजूर, किशमिश, नारियल पानी, कसा हुआ नारियल लिया जा सकता है। और उपवास के इस चरण में दूध और दूध से बने उत्पाद लेने से बचना चाहिए। तो ये है सेकंड स्तर, जो इस पालन नहीं कर पाता है तो वो सेकंड स्तर का यूज करेगा। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी थर्ड स्तर। तो थर्ड स्तर क्या है, यानी कि थर्ड लेवल इसका। तो यदि कोई व्यक्ति स्तर 1 या स्तर 2 का पालन नहीं कर सकता है तो वह स्तर 3 का उपवास कर सकता है। तो तीसरे स्तर में क्या क्या चीज़ें हैं वे भी जान लीजिए आप सभी। तो उपवास के इस स्तर को हविष्य रूप के नाम से जाना जाता है। तो श्री हरि भक्ति विलास में वर्णित अनुसार उपवास के स्तर 3 में ली जा सकने वाली सामग्रियां मैं आप सभी को बताऊंगी। तो आटाप चावल कौन से होते हैं, तो चावल जो बिना उबाला हुआ हो और कच्चा या पालिश किया हुआ हो, बिना पका हुआ, उसे कहते हैं आटाप चावल, तो वो ले सकते हैं। गाय का शुद्ध घी, सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक होता है वो समुद्री नमक भी बोला जाता है। और आगे है गाय का दूध और क्रीम, पका हुआ केला, काला साका, गेहूँ, फल। स्कंद पुराण नागार खंड में कहा गया है कि वे छोटे बीज वाले या केवल कुछ बीजों वाले होने चाहिए, उन फल का हम सेवन कर सकते हैं। आम, कटहल, लावली फल, केसा घास की जड़ को छोड़कर अन्य जड़ें ले सकते हैं। पिपली, हरितकी, नागारंग, इच्छू द्रव्य या गन्ने से बने पदार्थ, गुड़ या गुड़ के अलावा कुछ भी। तो किसी भी रूप में हमें तेल नहीं लेना है। तेल हमें किसी भी व्रत में और किसी भी चीज़ में लेना वर्जित होता ही है, पर इस हमें भीष्म पंचक में भी जो व्रत रखेंगे उसमें हमें तेल लेना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल नहीं लेना है किसी को भी। यद्यपि इन निम्नलिखित सामग्रियों को हविष्य का हिस्सा है ये सारी, और कार्तिक माह में इनका सेवन करने से हमें बचना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ हैं, जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी को क्लियर किया था कि 3 लेवल, जो हमें फर्स्ट लेवल जो हमें पूरे नहीं कर पाए व्रत के, वो हमें सेकंड लेवल करना है। और सेकंड लेवल भी जो नहीं कर पाए पूरे, यानी फर्स्ट और सेकंड जो नहीं कर पाए उन्हें थर्ड लेवल कंप्लीट करना है। और थर्ड लेवल में मैंने आप सभी को बता ही दिया है क्या क्या है। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है इस व्रत में। तो चलिए जान लेते हैं वो भी। तो हमें क्या क्या नहीं लेना है, वो है मूंग की दाल, तिल का तेल, बीटा शाका, षष्टिका शाका, मूली, जीरा, इमली, इन चीज़ों को हमें नहीं लेना है। जो लोग एकादशी से एकादशी तक चतुर्मास का उपवास रखते हैं उनका चतुर्मास एकादशी को समाप्त हो जाता है, इसलिए वे भविष्य पर मूंग की दाल ले सकते हैं। हालांकि अधिकांश भक्त पूर्णिमा से पूर्णिमा तक इसका पालन करते हैं, इसलिए वे भीष्म पंचक के दौरान मूंग की दाल नहीं लेते हैं। तो चलिए आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी हैं कि इस व्रत में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, किन का सेवन करना है और किन का सेवन हमें नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपका ये भीष्म पंचक व्रत और उपवास पूर्ण हो सके। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी जो इन दिनों 5 दिनों भीष्म देव को जो तर्पण किया जाता है, तो भीष्म देव को तर्पण कैसे करें, तो चलिए ये भी जानकारी जान लेते हैं। तो माँ गंगा और शांतनु के पुत्र भीष्मदेव श्री हरि के महान भक्त थे। उन्होंने कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों का उपवास किया था और भीष्मदेव के प्रेम और भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कार्तिक के अंतिम 5 दिन उनके नाम पर ही होंगे। और श्री कृष्ण ने भक्तों को शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देने के लिए सहमति व्यक्त की यदि वे कार्तिक के इन अंतिम 5 दिनों में तपस्या करेंगे। भीष्मदेव को तर्पण करने से पहले पवित्र नदी या तालाब में 3 बार स्नान करना चाहिए, और यदि कोई पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ है तो वह घर पर ही स्नान से पहले 3 बार गंगे 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 का जाप करके सामान्य रूप से स्नान कर सकता है। और तर्पण कैसे करें,
तो तर्पण करने से पहले ब्राह्मण धागा पीछे की ओर रखना चाहिए यदि लागू हो तो, और दोनों हाथों में जल लेना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर दोनों हाथों को दाईं ओर झुकाकर नीचे की ओर जल चढ़ाना चाहिए ताकि जल दाएं अंगूठे से नीचे बहे। यह पितरों को तर्पण करने का एक तरीका है। भीष्म पंचक के दौरान भीष्म देव के लिए यह हमें अवश्य करना चाहिए और दिन में 3 बार तर्पण करना चाहिए। ये है पितरों को तर्पण करने का। तो अब जान लेते हैं भीष्म पंचक यानी कि जो 5 दिन भगवान की पूजा होती है, तो कौन कौन से दिन किस किस तरह से हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि भीष्म पंचक के दौरान इन सभी व्रतों का पालन करने से चतुर्मास के सभी 4 महीनों के व्रत का जो लाभ मिलता है। भीष्म पंचक के दौरान श्री श्री राधा मदन मोहन को जो विशेष प्रसाद गरुड़ पुराण में वर्णित अनुसार भीष्म पंचक के दौरान देवताओं को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद निम्नलिखित हैं, जो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि कौन कौन से दिन कौन कौन से भगवान को प्रसाद हमें अर्पण करना है। 1 से लेकर 5 दिनों तक हमें कौन से दिन कौन कौन से प्रसाद भगवान को अर्पण करने हैं, तो ये जान लीजिए, क्योंकि हमें उनकी पसंद के हिसाब से ही प्रसादी चढ़ानी चाहिए जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो पंचक के पहले दिन यानी कि एकादशी से ही पहला दिन होता है, क्योंकि एकादशी से ही ये भीष्म पंचक शुरू होते हैं। तो पहले दिन हमें भगवान के चरणों में पद्म कमल का फूल अर्पित करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। सेकंड डे यानी कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए पूजा करने के लिए, तो भगवान की जांघों पर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है और भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं सेकंड डे को। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा दिन। भीष्म पंचक का तीसरा दिन भगवान की नाभि पर गंध अर्पित करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और भीष्म पंचक का चौथा दिन तो भगवान के कंधे पर जावा फूल चढ़ाने चाहिए, इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। नंबर 5 डेज यानी कि 5वें दिन भीष्म पंचक के भगवान के सिर पर मालती पुष्प अर्पित करना चाहिए, जो कि मालती पुष्प भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसलिए हमें भगवान के 5वें दिन यानी कि भीष्म पंचक के 5वें दिन भगवान विष्णु पर मालती पुष्प अर्पित करना चाहिए। और यदि आपके पास ये फूल नहीं हैं तो आप उन्हें मानसिक रूप से भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं, मानसिक रूप से यानी कि मन से, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ मन से अर्पित करें तो भगवान विष्णु और भगवान जो भी होते हैं वो मन से की हुई चीज़ों को सीधा स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि अगर ये पुष्प और ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं हो तो उन्हें अपने मन से अर्पित करें इन चीज़ों को, क्योंकि भगवान विष्णु तो हैं ही अंतर्यामी, हर किसी के मन की बात समझ लेते हैं। तो इस अवधि के दौरान की गई हर छोटी बड़ी तपस्या का कई दान और कई गुना ज़्यादा महत्व और कई गुना ज़्यादा दान का फल मिलता है। और हम अपने पूर्वजों के नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पास के इस्कॉन मंदिरों में दान भी कर सकते हैं। और जबकि महिमा सुनिए कि इस दिन और इन दिनों यानी कि भीष्म पंचक में जबकि महिमा क्या होती है, तो यदि कोई ऐसी सभी तपस्या करने में सक्षम न हो तो उसे महामंत्र की अधिक माला जपनी चाहिए जिससे उसकी सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जो महामंत्र है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रिपीट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसकी अधिक से अधिक माला जाप करनी चाहिए इन दिनों। और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। काले दोष निधे राजन अस्ति हा एको महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य कृष्ण मुक्त संग परम व्रजेत, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्याम कलो तदधारी कीर्तनाथ। इस कलयुग में जो कि दोषों का सागर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने मात्र से ही व्यक्ति सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकता है। और सहस्त्राब्दी में ध्यान द्वारा, त्रेता सहस्त्राब्दी में विभिन्न यज्ञों के प्रदर्शन द्वारा तथा द्वापर सहस्त्राब्दी में भगवान कृष्ण की पूजा द्वारा
जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया गया था वही कलयुग में केवल पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप करके प्राप्त किया जा सकता है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सभी यज्ञों में से यही महामंत्र का जप हमेशा सभी को करना चाहिए, जो है हरे कृष्ण का जप करो और खुश रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।